हाय गाइस, ये मैं टेबल दिखा रहा हूँ जो इमराज करके कुछ टेबल थी। ये मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट मेरे को 1300 रुपये की पड़ी थी। अब 2 साल हो गए हैं, अब मैंने थोड़ा सेटअप चेंज करना है। तो आप देख सकते हैं कि ये टेबल 1300 रुपये की है और ये कुछ आई थिंक 12-14 साल पहले आई थी। ऑलमोस्ट 5000 रुपीज़ की कुछ बेनिफिट इस टेबल में क्या था कि ये लेना क्यों फ़ायदा था कि इसमें आप माउंट लगा सकते हो साइड में भी, और उस टेबल में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो अब ये सेटअप चेंज हुआ है और इस पर काफ़ी हैवी लोड था। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 20-25 किलो के मॉनिटर और माउंट थे। तो ये देखिए, ये इसमें बस एक हल्का सा डेंट आया है इसमें, और अभी भी ये बिल्कुल सिक्योर है। और ये आप देख सकते हैं, ये कहीं से भी कुछ भी स्क्रैच नहीं है। अब एक चीज़ जो मैं आपके लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ये जो टेबल है, इसमें ये जो लॉकिंग मैकेनिज़्म है इस साइड है, ये देख रहे हैं आप। और मैंने आज एक सबसे बहुत बड़ी गलती करी कि मैंने सामान रखा हुआ था और मैंने इसको इस तरह से खींचा, और वो अटकने की वजह से क्या हुआ कि ये जो माउंट है ये इसमें से निकल गया, और उस वजह से ये पूरी टेबल इधर बैठ गई और उसके बाद ये वाला भी निकल गया। तो आपको एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अब जैसे मैं करने वाला हूँ कि आप इसको बांध दो अगर आपको इसको मूव करना है, क्योंकि होता क्या है कि काफ़ी साल हो जाते हैं जब आपको टेबल रखे हुए, तो आप भूल जाते हो इसका मैकेनिज़्म चलता कैसे है। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट मिस्टेक अगेन, मेरा बहुत तगड़ा नुकसान होते होते बचा है। ऑलमोस्ट मेरा 40-50 हज़ार रुपये का नुकसान हो जाता अगर वो गिर कर टूट जाता। पर क्योंकि इसके ये एंगल ब्रैकेट्स थे तो इसने बचा लिया, सारे माउंट मेरे बच गए हैं। तो इसको बांध दो ताकि अगर ये निकलने की कोशिश करे तो ये इसको बचा ले। तो ये थोड़ी सी एक प्रिकॉशन है, बस यही है। अब इस टेबल को दोबारा से हम दिखाएंगे कि इसमें मैंने किस तरह से 4 मॉनिटर माउंट करे थे। तो गाइज़, मैंने अब इसमें रस्सी बांध दी है दोनों तरफ से। तो आइडिया यही है कि जस्ट इन केस अगर कभी फ्यूचर में मेरे को हिलानी पड़े, तो अगर ये इस कुंडे से बाहर निकलने की कोशिश करे तो वो कुंडा इसको खींचे बचा ले, और ये अगर निकलने की कोशिश करे तो ये बचा ले। तो ये थोड़ा सा मेरे को लगता है कि कामयाब हो सकता है। बाकी मैं ध्यान रखूँगा कि इसको कभी भी इस तरह से खिसका हो ना। अब देखते हैं कि हमें माउंट क्या क्या करना है। एक ये है मेरा 2 मॉनिटर माउंट, वर्टिकल माउंट, जो काफ़ी हैवी है। एक हाथ से ऑलमोस्ट इसका वज़न 3-4 किलो होगा। और बाकी गाइस, ये सब वायर्स इसी के ऊपर रहने वाली हैं। हाँ, आपको लग रहा होगा काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि 4 मॉनिटर हैं और उसमें एलेक्सा भी इंटीग्रेटेड होगी, स्विच लगेंगे। और ये मेरे 3 माउंट और रहेंगे, तो 2 उस वाले माउंट पे 2 मॉनिटर, एक वर्टिकल इधर, ये लैपटॉप के लिए माउंट हो जाएगा, ठीक है। और ये कीबोर्ड ट्रे मंगवाई थी, इसके बिना मेरा काम नहीं चला, बट काफ़ी मैंने देखा है कि लोग यूज़ कर लेते बिना इसके, तो काम चल जाएगा। मेरे को इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मैंने जब ये 27 इंच का मॉनिटर लिया था तो उसके बाद मेरे पास टेबल पे जगह कम रह गई थी। तो ये काफ़ी कॉस्टली आई थी, ऑलमोस्ट 4000 रुपीज़ की ये थी। पर इसको यूज़ करने के बाद एक्चुअली वो जो मैंने दूसरी टेबल दिखाई थी वो वाला फ़ील आ गया। तो इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट। अभी जब गिरी थी टेबल तो ये सब सामान उसके ऊपर था और बहुत तेज़ आवाज़ आई थी। बस लकीली सिर्फ एक आधा ही कुछ पीस टूटा है ये। और बाकी ये मेरे 2 मॉनिटर हैं और 2 22 इंच मॉनिटर, ये 2 27 इंच मॉनिटर, सब उस टेबल पे जाने वाले हैं। पहले माउंट लगाएंगे सेटअप के हिसाब से, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने 4 माउंट लगा दिए हैं। तो आइडिया यही है कि इस पे एक मॉनिटर रहेगा, वैसे तो 2 का है पर इस पे एक ही रखना है हमें। ये एक और 2 27 इंच मॉनिटर, ये आएगा 22 इंच, 22 22 27 27। तो ये 4 मॉनिटर सेटअप है। और ये हमारा लैपटॉप का जुगाड़ कि लैपटॉप हमारे यहाँ पे आ जाना चाहिए।
अब एक बारी फाइनलाइज़ करने से पहले इसको मॉनिटर को लगा कर देख लेंगे, कहीं कुछ एडजस्टमेंट करनी होगी तो ये क्लीनेस्ट आपको दिख सकता है, क्योंकि बाद में वायर्स हो जाएंगे तो कुछ भी पता नहीं चलेगा कहाँ से क्या जा रहा है। थोड़ा एक वाइड एंगल व्यू, ये थोड़ा वाइड एंगल व्यू से मैं दिखा रहा हूँ कि एक्चुअली ये दिख कैसे रहा है। ठीक है, सो ये सेटअप पूरा हो गया है। ये आप देख सकते हैं, ये चारों मॉनिटर इस पर लग गए हैं और पीछे वायरिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, बट मैंने इस बारी काफ़ी क्लीन करने की कोशिश करी है। और ये आप देखें कि ये किस तरह से माउंट हैं। ये डुअल स्क्रीन है, इसको भी कभी गैस स्प्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे, पर जब तक चल रहा है ठीक है। ये लैपटॉप माउंट है, इसकी मैंने वीडियो बनाई थी एक अलग से, मेरे चैनल पर देख लेना। बहुत सही माउंट है, गैस स्प्रिंग के साथ यूज़ होता है ये। और ये मैंने देखिए 2 यूज़ करें साइड बाय साइड, तो इससे मैं एक और एडजस्टमेंट लेकर आ पाया हूँ। पर इसमें ड्रॉबैक ये है कि इसमें आपको स्पेस चाहिए, तो अभी जैसे इधर थोड़ा सा स्पेस आ गया है, पर भी कुछ लिमिटेशंस है, तो शायद मैं यहाँ पर भी एक माउंट लगाकर एक और स्क्रीन ऐड करूँ कभी ज़रूरत पड़ेगी तो, क्योंकि अभी मॉनिटर की वजह से यहाँ पे स्पेस नहीं रह गया है। बाकी ये पूरा हमारा वो कीबोर्ड माउंट भी लगा दिया मैंने। ये देखिए अभी क्लैम्प बेस है, और ये सब पॉसिबल हो पाया है क्योंकि ये जो डेस्क है, ये एक यूनिक टाइप का डेस्क है जिसमें पूरा स्पेस है इस तरह का। तो मैं कहूँगा एक क्लैम्प बेस डेस्क है जो आपको मेरे ख्याल से 7-8 हज़ार रुपये में नहीं मिल रहा है, जिसमें 4 साइड आपको एक क्लैम्प बेस स्पेस मिल जाए। तो इसी वजह से मैंने ख़रीदा था। तो अगर आपको ये 1400 रुपये में मिल रहा है तो देखिए अभी भी सही है। और इसमें देखिए एक और क्लैम्प बेस मैंने ये फुट रेस्ट भी लगाया था। ये इतना तो नहीं है जैसे कि आपको एक डेस्क वाली फीलिंग तो नहीं देता, बट एक झूले वाली फीलिंग ज़रूर दे देता है। तो आराम से आपके 1-1.5 घंटे आराम से निकल जाते हैं इसमें यूज़ करके। और ये अगर आप रस्सियाँ देखो तो ये मैं रस्सियाँ इस तरह से यूज़ करी हैं ताकि ये ऑटोमेटिक बंद ना हो जाए कभी खिसकाने में। यह बस एक रिमाइंडर है कि ये अपने आप बंद हो जाता है अगर आप खिसकाओगे। और ये देखिए मैंने ऐसे ये वुड के प्लैंक यूज़ करे हैं माउंट को सिक्योर करने के लिए। इसका बेनिफिट ये होता है कि जब ये क्लैंप जो होते हैं आपके, ये क्लैंप एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको प्रेशर मारते हैं। और क्योंकि ये बोर्ड हल्के होते हैं, क्योंकि आप रेट देख सकते हैं इसका 1000 रुपये कुछ है और वेट में इतना नहीं है, तो जब आप ये इस तरह का वुड प्लैंक लगा देते हो थोड़े वाइडर उसका लेंथ का, तो इससे क्या होता है वेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इससे आपको एक पर्टिकुलर जगह पे नहीं होगा। तो जैसे मैंने करा आप भी वैसा कर सकते हैं। अगर आपको इतना बड़ा सेटअप है इस टेबल पर तो आप 1-2 साल में इसको चेंज कर लेना। जैसे कि मैं अगर आपको दिखाऊं कि ये जो इसका जो निशान है आप देख पा रहे हो, तो ये इस माउंट की वजह से आया, जो काफ़ी बल्कि माउंट है, हैवीएस्ट माउंट है मेरा, तो इस वजह से ये आ गया। तो अगर मान लो ये और दिन रहता तो हो सकता था कि ये यहाँ से क्रैक होना शुरू हो जाता। तो उसको अवॉइड करने के लिए एक तो पोजीशन भी चेंज करनी थी, तो इस वजह से मैंने इसको चेंज कर लिया और इस बहाने सफाई भी हो गई दिवाली की। और ये थोड़ा सा और ये दिखा देता हूँ कि ये मेरा आयर बेस है जो मैंने इसको अपने एको डिवाइसेस से कनेक्ट कर रखा है। और ये HDMI है, जो ये जो मेन मॉनिटर है इस पर मेरे को कुछ भी कनेक्ट करना हो तो इस पर आउटपुट मैं ले सकता हूँ उसके थ्रू। और दोनों रिमोट बेस हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। और एक मेरा ये USB हब है तो काफ़ी चीज़ें हैं और ये ऐड होती रहेंगी बाकी ये है एक, और इस पर देखिए कि लाइट भी लगा रखी थी मैंने, USB बेस लाइट है ये कभी आपको पढ़ना वढ़ना हो तो यहाँ पे लाइट कम रह जाती है, जैसे अगर आपको डिस्टर्ब ना करना हो। वैसे तो ये रूम मेरा ही है अब, तो ये बेसिकली एक्सरसाइज प्लस कंप्यूटर रूम बन गया है। तो अब अंदर बेडरूम में या कहीं और अब कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आइसोलेटेड टाइप्स रूम से। तो ये मेरा सेटअप कंप्लीट हो गया। और देखिए अब 2.5 साल हो गए हैं इस टेबल को, इट्स स्टिल वेरी स्ट्रॉन्ग। और जब ये गिरी थी बहुत तेज़ आवाज़ आई थी और मेरा पैर बच गया था, बट कहीं पे भी ज़रा सा भी क्रैक नहीं आया इस टेबल में। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी स्ट्रॉन्ग टेबल है। और जब ये सारे माउंट लगे हुए थे इस पर, थोड़ा बहुत टूट फूट हुई है पर
काफ़ी हद तक बच गया है सब कुछ। तो बस ध्यान रखना, ये कभी भी इस टेबल में सिर्फ एक ड्रॉबैक है कि आप इस पर कुछ सामान रख कर इसको खिसका नहीं सकते। तो हमेशा ध्यान रखना, सब कुछ डिसमाउंट होगा उसके बाद ही आप कुछ इस पर सोच पाओगे। चलो गाइज़, ये मेरी थी बहुत टाइम बाद यूज़ करने के बाद टेबल का क्या हाल है उस पर वीडियो। तो आई होप इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली हो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।